हाँ तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है, बड़े गोल अचीव करने हैं, बड़े बड़े सपने जो आपने देख रखे हैं वो पूरे करने हैं, तो आपको भी एलोन मस्क की ये 5 स्किल्स याद होनी चाहिए। ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी ये 5 बातें हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको विद एग्जाम्पल सब कुछ समझाने वाला हूँ दोस्तों। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो इस वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा ना, सोच लेना कि वो जरूर कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि उसमें ये पोटेंशियल है कि वीडियो को लास्ट तक देख सकता है। जहाँ पर अच्छी चीज मिल रही है वो लास्ट तक वीडियो में बने रह सकता है। तो दोस्तों बिना देखे चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं एलोन मस्क की। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आज आप इतने सक्सेसफुल आदमी हैं, आज इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, आप इस सफलता का राज क्या है। तो एलोन मस्क ने सबसे पहले बताया, सबसे पहले उनकी सफलता का राज क्या है। मैं आप 5 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहला है कि मैं 10 साल के गोल सेट कर लेता हूँ। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आने वाले 10 साल के पहले ही गोल सेट कर लेता हूँ। मैं ये सोच लेता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ कि मुझे आने वाले 10 सालों में क्या करना है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये मैं पहले ही लिख लेता हूँ कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है या मुझे ये पाना है। ठीक है, तो पूछा ये तो सभी करते हैं। तो बोला कि पूरी बात सुनो, मैं 10 साल के गोल सेट करता हूँ और बाद में उनको ये सोचता हूँ कि इनको 1 साल में कैसे कंप्लीट करूँ। तो सामने वाला आदमी बोलता है कि भाई क्या पागल वाली बातें कर रहा है तू। बोला कि ये पागल वाली बातें नहीं है। हालांकि वो 10 साल का गोल 1 साल में कंप्लीट करूँ या ना करूँ, लेकिन वो गोल मैं उन व्यक्तियों से पहले पूरा कर लूंगा जिन्होंने वही गोल 10 साल के लिए बनाया था। तो उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है कि 10 साल का गोल बनाओ। मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले 10 साल का गोल बनाओ, फिर ये करो कि उस 10 साल के गोल को मुझे 1 साल में कैसे करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपका एक बड़ा सारा घर है, छोटा सा घर है, बड़ा सा मान लो, कैसा भी मान लो, उस घर को आपको साफ करना है, उसकी सफाई करनी है। तो आप ऐसे सोचोगे इसकी सफाई मैं 1 साल में करूंगा, तो ऑब्वियसली आप उसकी सफाई 1 साल में कर लोगे, उस घर को 1 साल में साफ कर लोगे। ठीक है, लेकिन आप वही चीज सोच लो कि मुझे लिख लो या फिर ठान लो कि मुझे इसको 6 महीने में साफ करना है, कुछ भी रहे मुझे 6 महीने में करना है। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप उस घर की सफाई उतनी सफाई 6 महीने में कर लोगे। लेकिन अगर आप वही चीज लिख लो कि मुझे ये 3 महीने में करना है, कि जो मैं काम 1 साल में कर रहा था, जो 6 महीने में करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये काम 3 महीने में करना है। ठीक है, तो वो काम, उस घर की सफाई आप 3 महीने में कर लोगे दोस्तों। सारा डिपेंड करता है हमारी सोच पर। अगर हम सोच लेंगे 1 साल के लिए, तो काम 1 साल के लिए होगा। तो ये है उनकी सबसे बड़ी खासियत कि गोल सेट करना है 10 साल की, मुझे 10 साल में ये अचीव करना है। लेकिन ये 10 साल के तो सभी करेंगे, लेकिन मुझे इस 10 साल के गोल को 1 साल में कैसे अचीव करना है। हालांकि ऐसे मान लो कि मैंने 100 टॉपिक ऐसे हैं कि मुझे अचीव करने हैं। 100 के 100 तो आप गोल अचीव करो या ना करो, लेकिन उनमें से 20 गोल ऐसे हैं जो आप अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप 1 साल का गोल बनाते हो, शायद आप वो 20 गोल भी अचीव नहीं कर पाओगे दोस्त। दूसरी उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात है दोस्तों, डिटर्मिनेशन। जब उनका 47वां बर्थडे बनाया गया, हम बर्थडे कैसे बनाते हैं दोस्तों, पार्टी कर रहे हैं, पूरे दिन पैसे उड़ा रहे हैं, दोस्तों के साथ दारू बियर सब चल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है, EMI पर चल रहा है होटल। ठीक है, वहां पर उड़ा रहे हैं, गुलछर्रे हो रहा है, मस्त मजा ले रहे हैं। लेकिन दुनिया का जो सबसे रईस आदमी है, जिसके पास हमारे अडानी साहब से भी दुगुनी संपत्ति है, उन्होंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया पता है? 24 घंटे काम करके। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता ही मेरा सेलिब्रेशन है, कि जब मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ ना, पता है आपको कि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन है। वो चाहे तो एक दिन के लिए पूरी दुनिया को ना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रोक सकता है दोस्तों, लेकिन उसने किया क्या, खुद ने भी पूरे 24 घंटे, 1 मिनट के लिए सोया नहीं वो बंदा, पूरे 24 घंटे रेगुलर काम करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप सोच सकते हो उस बंदे ने टाइम का यूज कैसे किया है। तो सबसे आपको बड़ी उसकी सफलता का राज पता चल गया। थर्ड हम बात करते हैं उसके क्विक डिसीजन। जब उसकी कंपनी में एक बार, जब टेस्ला की उनकी कंपनी है, तो एक बार वहां पर क्या है कि वो सामान खराब हो गया था। मतलब आप मान लो कि उसको पाना बोल सकते हो आप। ठीक है, वो खराब हो गया, अब मशीनें सारी बंद हो गई। तो उसने बोला कि ये जो मशीनों का सामान है ना, ये जो भी मशीन है, ये हमें जापान से ही मिल सकती है। तो बोला मंगाओ जापान से। तो उनके वर्कर्स ने बोला, उनके इंजीनियर ने बोला कि 2 दिन लगेंगे, हमने ऑर्डर कर दिया, 2 दिन बाद सामान आ जाएगा, 2 दिन बाद हम आपकी सारी मशीनें ना वापस वैसे के वैसे चल जाएगी। तो उस बंदे ने क्या किया पता है? उस बंदे ने अपना पर्सनल प्राइवेट जेट उठाया, वहां से गया, जापान गया, सुबह निकला, शाम को वापस वो सामान लेके आया और मशीनें चालू की। बोला कि काम नहीं रुकना चाहिए, 2 दिन किसके पास है भाई, काम नहीं रुकना चाहिए, क्विक डिसीजन। बोला अभी करना है तो अभी करना है, 2 दिन का वेट नहीं करना। लेकिन वहां पर अगर आम आदमी होता, अगर हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अरे यार चलो ठीक है 2 दिन में कोई नहीं, 4-5 दिन में आराम से कर लेना।
तभी वो इतना सक्सेस है। क्यों ना सफल हो यार वो आदमी, जो बंदा इतना पावरफुल होकर भी अपने काम को एक दिन नहीं रोकना चाहता वो, तो क्यों ना वो अमीर हो यार, क्यों ना वो रईस हो, क्यों ना वो पावरफुल आदमी हो यार। 3 बातें हो गई, ठीक है, 3 बातें हो गई ना। अगली उनकी सबसे मुख्य बात मुझे लगती है आई कांट, ठीक है, आई कांट, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, या ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। उसके डिक्शनरी में ये वाले शब्द है ही नहीं। कोई उसे बोलता है कि यार ये नामुमकिन होता क्या है, मैं समझता ही नहीं ये होता क्या है। मुझसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, ये शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है, वो जानता ही नहीं है। वो बोलता है कि ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता। अगर मैं इंसान हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, और उस बंदे ने करके दिखाया है। आज स्पेस एक्स उसने लॉन्च किया है, उसने अमेरिका में इतना बवाल मचा रखा है ना। आपने सुना होगा नासा के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा रॉकेट लॉन्च की जाती है, कभी सुना है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा रॉकेट लॉन्च की जाती है? उस बंदे ने की है, ठीक है, प्राइवेट होकर उस बंदे ने रॉकेट लॉन्च की है, मार्स पर पहुंचने की तैयारी वो कर रहा है। और हम कहाँ, ये देखो एक बार, और सोच सकते हो उसका जो डिसीजन है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसका जो गोल सेट करने का तरीका है, वो कितना अलग है हमसे। तो ये बात आप समझे कि किस प्रकार उसने अपनी मशीनें वहां से लाकर यहाँ पर चला दी। एक दिन में उसने जो काम करना था वो कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, आज नहीं होगा, कल होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नहीं, अगर मैं इंसान हूं तो मैं सब कर सकता हूं दोस्तों। उसके बाद में उसकी सबसे अच्छी बात है, क्या उसकी अच्छी बात, सेल्फ एजुकेशन। उसकी जो टेस्ला कंपनी है, ठीक है, उसमें कोई वर्कर्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो। हालांकि मिल जाएंगे, डिग्री वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कंपनी में कोई डिग्री वगैरह की वैल्यू नहीं है दोस्तों। आपके काम की वैल्यू, आपके हाथ की कला की वैल्यू है। वो बोलता है कि ये बात नहीं कि आपको अच्छी एजुकेशन आपको अमीर बना दे, आपको पैसा वाला बना दे, ये कोई गारंटी नहीं देता। आपकी पढ़ाई आपको रईस बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपकी जो सड़कों पर आप कला दिखा, आपकी जो कला है ना, हाथ की कला है, आपका जो दिमाग है, वो आपको रईस बना देगा, इसकी 100% गारंटी है। और ये उन्होंने करके दिखाया है, एलन मस्क ने ये करके दिखाया है, ठीक है। और उसकी सबसे पावरफुल चीज है ना, सबसे पावरफुल चीज, वह छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना। अब कैसे? एक बार की बात है, जब एक नॉर्मल बंदा रहता है, आपको पता है उनकी टेस्ला जो कार है वो इलेक्ट्रिक कार है। जब इलेक्ट्रिक कार होती है तो हमारे यहाँ पंप होते हैं, ऐसे मान लो कि अब तो हमारे यहाँ भी हो गए, वो चार्जिंग वाले पॉइंट होते हैं उन कारों के लिए। तो चार्जिंग वाले पॉइंट पर 10 कारें ना एक साथ चार्जिंग पर लगी हुई है। उनके मालिक ना चार्जिंग पर लगा के और चले गए, बोले चार्ज होती रहेंगी, हम आते हैं कहीं में घूम फिर कर। अब एक आदमी आता है दूसरा अपनी कार को चार्ज लगाने के लिए, वो देखता है कि यार कितनी देर हो गई, कार फुल चार्ज हो चुकी है तब भी चार्ज लगी हुई है और मालिक यहाँ पर है नहीं। उसने एक सिंपल सा ट्वीट किया कि ये देखो कितने मूर्ख लोग हैं, यहाँ पर चार्ज लगा के चले गए। इतना सा ट्वीट किया, एलोन मस्क ने 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी कंपनी के वर्कर्स को बुलाया, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। बोला कि अब अगर गाड़ी को चार्ज होने के बाद अगर कोई व्यक्ति कार चार्ज लगाएगा तो उसको पेनल्टी लगेगी दोस्त। तो आप सोच सकते हो बंदे के अंदर कितनी पावर है। वो बंदा क्यों ना अमीर हो यार, जिसने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन नॉर्मल तरीके से नहीं किया, और हम क्या है, तुम तो उड़ा रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने भी अपनी लाइफ में ये सब डेवलप कर ली ना दोस्तों, सच कह रहा हूँ, आपको इस दुनिया में ना कोई हरा नहीं सकता। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो ना, उस फील्ड में आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्त। एक बार की बात है, मैं एक बात और बता दूं एलोन मस्क की, कि उसके जब 98 और उसके दोस्त के शायद हम उसके दोस्त के 96 नंबर आ गए थे और एलोन मस्क के 98 नंबर थे, फिर भी उन्होंने कॉपी रीचेक करवाई। नहीं, कैसे, ये कैसे हो सकता है, मेरे 98 आ ही नहीं सकते, मेरे इससे भी ज़्यादा हैं, जबकि वो फर्स्ट थे उनकी रैंक, तो फिर भी कॉपी रीचेक कराई, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरे से इतना ही पीछे नहीं, मैं इससे और भी आगे हो सकता हूँ। तो इसे बोलते हैं बिलीव। खुद पर इतना विश्वास है उस बंदे को कि मैं कर लूंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन कर लूंगा। मेरे देखने के अंदर ये शब्द नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग कमेंट करेंगे भाई तू खुद तो कुछ कर ले, तो खुद ने आपने अभी तक कुछ किया नहीं। तो दोस्त, जो मैं कर रहा हूँ ना, बस यही मेरा काम है। मुझे इसी में मजा आता है, मुझे मजा आता है आपको कुछ सिखाने में, मुझे मजा आता है आपको कुछ बताने में। दोस्तों मैं कुछ बोलता हूँ, आपको रिसर्च करके बोलता हूँ, कुछ ऐसे बकवास बातें नहीं करता। आपको भी पता है कि ऐसे इधर उधर की बातें मैं करता नहीं हूँ।
दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, ऐसी रिसर्चेबल वीडियो देखना चाहते हो, ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कृपया करके हमारा थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम भी क्या बाद में बताऊंगा, हम भी एक बन सके, वो बाद में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।